विश्वान्देव सवितरो दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ जीवेम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप आदि गर्ग, कृत्रिम देवराज वैश्वामित्र एवं छंद है अनुष्टुप। तो अनुष्टुप छंद के अलावा इसमें गायत्री छंद भी है। तो कुल मंत्र 9 है। 9 मंत्र में 1 से 6 तक अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और 7, 8, 9 में गायत्री मंत्र का प्रयोग है। तो अब हम इस मंत्र के देवता के परिचय प्राप्त कर लें। इसमें 5 देवता हैं। मंत्र संख्या 1, 2, 3, 4 के इंद्र हैं, 5 और 6 के उलूखल हैं, 7, 8, 9 के उलूखल एवं मुसल हैं, 9 के प्रजापति हरिश्चंद्र हैं। तो इस प्रकार से सूक्त के संक्षिप्त परिचय के पश्चात अब हम प्रस्तुत सूक्त के मंत्र संख्या प्रथम की व्याख्या की प्रस्तुति करेंगे। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है और इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है सोम निचोड़ने वाले घर में इंद्र का आमंत्रण। तो यह तो सामान्य शीर्षक हुआ जिसमें अभिधात्मक रूप में इंद्र की प्रार्थना है और आमंत्रण है। इसका अध्यात्म परक अर्थ भी हो सकता है जिसमें भक्त भगवान को अपने घर में अथवा हृदय रूपी आंगन में आमंत्रित कर रहा है सोम रस पान के लिए अथवा उमड़े हुए भक्ति रस के आस्वादन के लिए। तो अब हम मंत्र पाठ करें। ओम यत्र गावा पृथुभुग्न अध्वर्यो भवति सोतवे उलूखल सुतानां विवेन्द्र जलगुलः। शब्दार्थ जाने। हे मतलब इंद्रो, हे इंद्र देव विशेष अथवा परमात्मा रूप। यत्र जहां पर सोतवे, सोतवे का शब्दार्थ होता है सोमरस टपकाने की या चुआने के लिए उपक्रम में पृथुभुग्ना द्रावा ऊर्ध्व भवति। पृथुभुग्ना कहते हैं बड़े मूल वाले, अर्थात जिसका मूल भाग फैला हुआ है, पृथु है। वो कूटने का साधन है
मुसल, तो कोई चीज जब कूटी जाती है तो उसका जो मूल भाग होता है वो विस्तृत होता ही है। तो जिस ग्रावा का, ग्रावा कहते हैं पत्थर को, पत्थर से मतलब हुआ कि सोमलता को कूटने वाला पत्थर, जिसका कि मूल भाग पृथु है, चौड़ा है या बड़ा है, वह ऊर्ध्वाभवत, ऊर्ध्वाभवत माने ऊंचा होता है, यानी ऊंचा उठाया जाता है। तो किसी चीज के कूटने के लिए जो प्रक्रिया होती है वह यह होती है कि जिस वस्तु से कूटी जाती है कोई वस्तु, उसको ऊपर उठाया जाता है। तो ऊपर उठाना यह क्रिया है जो किसी वस्तु के कूटने के लिए उस समय होती है। तो यहां पर सोमलता को कूटने का प्रसंग है। सोमलता या सोमवल्ली के विषय में आप सब परिचित हैं। यह एक ऐसी लता है जो मूजवान पर्वत पर, हिमालय का एक क्षेत्र है, 7-8 हजार फीट की ऊंचाई पर मिलती है, ऐसा बताया जाता है। इसमें एक जादुई गुण होता है, चमत्कारिक गुण। ये मधुर के साथ साथ शरीर में नया ओज और कोशिकाओं को नवीन कर देने की शक्ति रखता है, इसीलिए इसको इतनी मान्यता प्राप्त है। और मूल अध्यात्मक अर्थ तो यही है, लेकिन इसका एक अध्यात्म पर जो अर्थ होता है वो भक्ति रस जो कि उमड़ा हुआ है हृदय में, यह लिया जा सकता है। तो तात्पर्य है कि हे इंद्रदेव, जिस घर में सोतवे सोमरस को निकालने या टपकाने के लिए सोमलता को कूटने वाले ग्रावा अर्थात पत्थर को जो है वह ऊर्ध्वा ऊंचे किया जाता है, और वो ग्रावा जो है, पत्थर जो है वो कैसा है, पृथु है। पृथु माने मूल भाग में चौड़ा है। तो ऐसे घर में उलूखल सुता नाम, अब उलूखल कहते हैं उखल को, उखल शब्द आज भी प्रचलित है। उखल काठ का बना हुआ होता था या पत्थर का भी बनाया जा सकता है। उसमें इस प्रकार से एक बनाया जाता था स्थान, उसमें वस्तु को रख करके कूटा जाता था। उखल शब्द, अब जरा आज का मशीन का युग है, हो सकता है नए लोग न जाने, लेकिन जो कुछ अवस्था के वो सब जानते हैं। ओखली, कृष्ण को यशोदा ने ओखली में उखल में बांध दिया था, और मुसल माने मूसल, पहले इसका विशेष प्रयोग होता था जब मशीन का युग नहीं था। तो मतलब यह है, आप लोग जान गए होंगे, ग्रावा पत्थर निर्मित मूसल और उखल। तो उस मूसल के माध्यम से उखल में जो सोमलता को कूटने से सोमरस निकाला गया है वो परम प्रिय है, उपयोगी है। तो हे इंद्रदेव, आप से प्रार्थना है कि सुता नाम, जो सुत माने प्रसूत हुआ है, निकाला गया है, टपकाया गया है, उस सोमरस को पीने के लिए तुम तत्पर हो। जलगुला, जलगुला माने पानरत हो जाओ, ग्रहण करो। तो जलगुला निगलना का के अर्थ में आता है, जुगाली शायद हो सकता है, इसी शब्द से विकसित हुआ हो। तो जलगुला, हे इंद्र जलगुला भव, उस सोमरस को पान करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं और उसके लिए तत्पर हो जाए। अव माने समीप, अव माने रक्षा भी होता है, यानी रक्षा भी करो और समीप आकर के उस सोमरस का पान करो, जो कि बहुत बड़े पत्थर से, जिसका मूल भाग चौड़ा है, उससे कूटा गया है। और जिस घर में यह क्रिया होती है उस घर में निकले हुए सोमरस के पान के लिए, हे सोम पान प्रेमी इंद्र, आओ उसे ग्रहण करो, उसका पान करो।
अथवा ये भी कह सकते हैं कि भक्त पर कर चले तो हृदय जो है वह उलूखल हो जाएगा, उखल हो जाएगा। भाव जो है भक्त के उड़े हुए सोमरस हो जाएंगे। इंद्र जो परमात्मा स्वरूप को आवे और उसका आनंद ले, क्योंकि भक्त का भजन या उसी भक्त की सार्थकता है जब भगवान आकर के उसे धन्य करें, उसको ग्रहण करें। तो इसका सामान्य अर्थ होगा, हे इंद्रदेव, जहां सोमरस टपकाने के लिए या चुआने के लिए या काढ़ने के लिए, निकालने के लिए बड़ा मूसल उठाया जाता है, यानी क्रिया टपकाने वाली संपन्न होती है, ऐसे स्थान पर हे सोमपान प्रेमी इंद्र, सुता नाम माने उस टपकाए गए निकाले गए सोमरस के लिए समीप से जलगुला पान करने के इच्छुक हो जाओ, उसे ग्रहण करो, स्वीकार करो। तो इस प्रकार से इसका सामान्य शब्दार्थ और व्याख्या के प्रस्तुतिकरण के उपरांत इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टिपात कर लिया जाए। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, तुमसे है अनुरोध हमारा, भक्ति भाव का दिव्य सोमरस जहां उपासक नित्य निकाले दृढ़ संयम के मूसल द्वारा। अब यहां उस मूसल को संयम से जोड़ दिया गया, क्योंकि संयम से ही भक्ति उत्पन्न हो सकती है। जिसका मन संयमित नहीं है, जिसका तन संयमित नहीं है, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वह उसके हृदय में भक्ति रस नहीं उत्पन्न हो सकता। तो अब हम जब उसका प्रतीक पर अर्थ लेंगे तो संयम को मूसल मान लेंगे। तो हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, तुमसे है अनुरोध हमारा, भक्ति भाव का दिव्य सोमरस जहां उपासक दिव्य नित्य निकाले दृढ़ संयम के मूसल द्वारा, दृढ़ संयम के मूसल द्वारा। हे परमेश्वर वहां पधारो, हे परमेश्वर वहां पधारो। सुभग कर्म शाला में भगवन, सुभग कर्मशाला में भगवन, सादर पान करो तुम आकर, विनती करता दास तुम्हारा। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, तुमसे है अनुरोध हमारा, तुमसे है अनुरोध हमारा। ओम हरि ओम। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है इंद्र को सोमपानार्थ आमंत्रण। मंत्र का पाठ इस प्रकार से है, यत्र द्वाविव जघनाधीशवर्या कृता उलूखल सुतानाम अवेदिन्द्र जलगुलः। ओम यत्र द्वाविव जघनाधीशवर्या कृता उलूखल सुतानाम अवेदिन्द्र जलगुलः। शब्दार्थ देखें। इंद्र संबोधन है इंद्र का, हे मेरे उपास्य आराध्य देव इंद्र, आप यत्र अधिशवर्या, यत्र माने जहां, अधिशवर्या माने सोमरस कूटने के दो मूसल। अधिशवर्या वर्ण होता, वर्ण द्विवचन है। यत्र माने जहां, जिस यज्ञ स्थल पर, अधिशवर्या सोमरस कूटने के लिए दो मूसल, दो जघना
यत्र कृता या दो 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 जघना, दो जघना माने दो जांघों, दो पुष्ट जांघों के, यु माने समान, कृता माने बना कर रखे हुए हैं, किए हुए हैं, निर्मित किए गए हैं। तो जिस यज्ञ स्थल में जो सोम रस निकालने के लिए सोमल लता को कूटने के प्रयोजन से दो पुष्ट मूसल, दो पुष्ट जंघाओं की आकृति वाले हैं और उस स्थल पर प्रयोगार्थ रखे गए हैं। तो उलूखल सुता नाम, जो उलूखल माने उखल, उखल शब्द का अर्थ बताया गया, ओखली, इसमें कूटा जाता है। उलूखल सुता नाम, जो उखल से, ओखली से सुता नाम माने निकाले गए हैं सोमरस अवहित जलगुला। हे सोमपाई इंद्र, समीप से आकर उसे ग्रहण करो। जलगुला भव यानी ग्राहका भव, भक्षका भव इत्यर्थ। तो इसका सामान्य अर्थ होगा कि इंद्र सोमपानार्थ आमंत्रित हैं, वे यज्ञ स्थल पर पधारे, अथवा भगवान भक्त के भवन में पधारे। तो सोमलता को कूट कर उसका स्वरस सोमरस निकालने हेतु दो पुष्ट मूसल जिस घर में रखे गए हैं, जिस कर्मभूमि में विराजमान है, जिस यज्ञ भूमि पर संवस्थित किए गए हैं, वे दोनों पुष्ट, दो पुष्ट जंघाओं के समान शोभायमान है। यहां जब पुष्ट जंघा कहे जाने से एक काव्यात्मक झलक आ जाती है। तो जहां दो पुष्ट जंघाओं की भांति दो मूसल उखल में सोमलता के कूट कर रस निकालने के प्रयोजन से रखे गए हैं, उस यज्ञशाला में, उस कर्मभूमि में उलूखल से टपके हुए सोमरस के पान हेतु हे इंद्रदेव आप समीप आए और उसका प्रेम पूर्वक पान करें। तो यह इसका सामान्य शब्दार्थ और व्याख्या की प्रस्तुति हो गई। स्थूल रूप में उखल में मूसल के माध्यम से निकाले गए सोमरस की प्रक्रिया का वर्णन है, और दूसरे रूप में हृदय में निष्पन्न भक्ति भाव को भगवान आकर के ग्रहण करें, यह उसका एक लाक्षणिक व्यंजित अर्थ होगा। इसका हम अब छंद रूप देख लें। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी स्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी स्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। संयम नियम रूप दो मूसल, संयम नियम रूप दो मूसल, पहले कहा गया सामान्य अर्थ में कि जो दो मूसल है वो दो पुष्ट जंघाओं की तरह सुशोभित है। यहाँ काव्य में क्या दिया गई है, जान भी नतोन्नत होती है इस तरह से, और जो मूसल है वो भी इस तरह से होता है नतोन्नत। उसका एक भाग मोटा धीरे धीरे स्थूल और सुडौल होता जाता है। तो वो तो सामान्य मूसल के लिए है, लेकिन संयम नियम भक्ति भाव के लिए, उसके उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। तो उन्हें हम भक्ति भाव को उत्पन्न अथवा उसके साधन बनने वाले संयम नियम से भी हम जोड़ सकते हैं।
तो हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी अस्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। संयम नियम रूप दो मुसल, दो सुपुष्ट जंघा कृति वाले, दो सुपुष्ट जंघा कृति वाले रखे हुए हैं, उन पर दृष्टि करो, उन पर दृष्टि करो, तुम यों ध्यान धरो। भक्ति भाव का दिव्य सोमरस, भक्ति भाव का दिव्य सोमरस निकला उनके द्वारा गया निचोड़ा है, यह अनुमान करो। हृदय उलूखल में रक्षित निष्पन्न भक्ति रस रखा, बड़े प्रेम से सुभग कर्मशाला में भगवन आओ पान करो, आओ पान करो। हे ऐश्वर्य रूप परमेश्वर, मेरी अस्तुति नम्र निवेदन पर तुम ध्यान धरो। प्रियात्मन वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा सुनाक्षेप हैं देवता इंद्र, और इस मंत्र का शीर्षक है सोमरस निकालने की क्रिया में प्रशिक्षण उद्यत परिवार। तो अब मंत्र का पाठ करें। यत्र नार्या यत् ओम यत्र नार्या पच्य वमुपच्यवं च शिक्षते उलूखल सुतानां अवेदिन्द्र जलगुलः। शब्दार्थ देखें। यत्र नारी, जहां पर कि नारी अर्थात यजमान की पत्नी, यत्र माने जहां, जिस यज्ञस्थल में या जिस घर में या जिस कर्मस्थल में यजमान की पत्नी अपच्यवम, उपच्यवम, अपच्यवम माने निर्गमन, बाहर निकलना, और उपच्यवम माने प्रवेश करना घर में। तो यह एक प्रक्रिया का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अपच्यवम उपच्यवम माने जहां पर यजमान की स्त्री निकलती रहती है जिस घर से और प्रवेश करती रहती है, इसलिए कि शिक्षते, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, किस चीज के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए? सोमरस निकालने के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए। इसका मतलब हुआ सोमरस विधिवत निकले और बारीकी से कलापूर्ण ढंग से निकले, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। तो जहां गृह पत्नी, सहधर्मिणी, यजमान की भार्या यज्ञ स्थल पर पधारती है, आती है, जाती है, इस प्रयोजन से इस सोमरस कैसे विधिवत निकाला जाए इसके प्रशिक्षण के लिए। तो ऐसे घर में, ऐसे कर्मस्थल पर हे जलगुलह, हे इंद्र, हे जलगुलह माने सोमपान के इच्छुक होकर के, अव माने रक्षार्थ अथवा समीप, दोनों का अर्थबोधक है। तो इस कर्म क्षेत्र के अथवा उस घर के, उस यजमान के भवन में, कर्मस्थल में, यज्ञस्थल में आप पधारो। इस प्रयोजन से जलगुलह, सोमपान की इच्छा रख करके। घर की विशेषता क्या है कि उस घर में यजमान तो यज्ञ का प्रबंध कर ही रहा है, लेकिन उसकी पत्नी भी बड़ी इच्छुक है कि यह शुभ कार्य होता रहे,
इसलिए सोमरस कैसे विधिवत कुशलता पूर्वक टपकाया जाए, निचोड़ा जाए, इसके लिए वो बार बार आती और जाती रहती है घर में अथवा कर्म क्षेत्र में। यह उसकी कर्म कुशलता और लगन और क्रिया के प्रति उत्सुकता और का प्रतीक है। तो ये घर ऐसा घर है जहां इंद्र का आमंत्रण किया जा रहा है कि वो कर्म कुशल है। वहां पुरुष ही नहीं, यजमान की पत्नी भी बड़े उत्सुकता के साथ आती है, जाती है, सोमरस टपकाने की प्रक्रिया के पूर्ण परिज्ञान के। तो इस प्रकार से परिवार की, यजमान की सोम के प्रति कूटने की अभिलाषा, रस टपकाने की अभिलाषा और इंद्र के पूजन की अभिलाषा, दोनों का यहां एक तरह से कहें अर्थ झलक रहा है। तो यह तो सामान्य अर्थ हुआ। इसके हम लक्षणापरक और व्यंजनापरक अर्थ में प्रवेश करें तो यह होगा कि जिस परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों भक्ति परायण हैं, किस प्रकार से भक्ति भाव का हृदय में पूर्ण रूप से उत्पत्ति हो, उसकी विधि क्या है? ध्यान की, भक्ति रस के उमड़ने की। इसके परिज्ञान हेतु जहां यजमान ही नहीं, यजमान की पत्नी भी नित्य उत्सुक रहती है, तत्पर रहती है, ऐसे घर में हे इंद्र, हे मेरे उपास्य देव, आओ और समीप हो करके अब अथवा रक्षा के प्रयोजन से जलगुला मैंने सोम रस के ग्रहण के लिए तत्पर हो, उसे सादर स्वीकार करो ताकि कर्म यज्ञ यजमान का सफल हो। तो सपाट अर्थ से फिर एक बात देख ले, जिस यज्ञशाला में अथवा कर्म क्षेत्र में यजमान की गृहिणी सोमरस निकालने के संदर्भ में प्रशिक्षित होने के लिए जाती और आती रहती है, अपनी उत्सुकता और तत्परता को व्यक्त करती रहती है, हे इंद्रदेव, उस यज्ञशाला में, उस भवन में आप आओ और सोमरस का पान करो। तो इसका शब्दार्थ परक संक्षिप्त व्याख्या के परिज्ञान के उपरांत पद्य रूपांतरण भी देखें। ऐश्वर्यवान परमेश्वर सुन लो यह विनय हमारी, ऐश्वर्यवान परमेश्वर सुन लो यह विनय हमारी, यज्ञस्थल पर पत्नी है यजमानों की आती जाती, यह भक्त सोमरस कैसे टपके शिक्षाएं पाती, अनुराग है बड़ा भारी, अनुराग है बड़ा भारी। प्रिय भक्त सोमरस सुंदर, प्रिय भक्त सोमरस सुंदर, उर ओखल में छलकाए पूरा परिवार खड़ा है, पथ में निज नयन बिछाए। प्रिय भक्त सोमरस सुंदर, उर ओखल में छलकाए पूरा परिवार खड़ा है, पथ में निज नयन बिछाए। आवो पी जाओ भगवन, आवो पी जाओ भगवन, हम जाते हैं बलिहारी, हम जाते हैं बलिहारी। ऐश्वर्यवान परमेश्वर सुन लो यह विनय हमारी, सुन लो यह विनय हमारी। ओम प्रियात्मन, सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, सौभाग्य का विषय है कि अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं सुनाशेप और देवता है इंद्र। शीर्षक है सोमरस निष्कासन में रत परिवार का इंद्र को आमंत्रण, अथवा भक्त रस से भरे हुए साधकों का उपास्य देव इंद्र
को बुलावा। तो इन अर्थों को अभिव्यक्त करने वाले मंत्र का पाठ अब हम करेंगे। ओम यत्र मंथाम विबध्नते रश्मिन्यमृत्वा इव उलूखल सुतानाम अवेदिन्द्र जलगुलः। यत्र, यत्र माने जहां, अर्थात जिस यज्ञ स्थल में, कर्म क्षेत्र में, मंथाम, मंथाम माने मंथन करने वाले दंड। तो सोमरस जब निकाला जाता रहा होगा तो उसको मथ करके सूक्ष्म और फेनिल बनाया जाता रहा होगा, ताकि उसमें जो औषधियां डाली जाएं और जो गोरस वगैरह डाले जाएं वे सब अच्छी तरह से मिल जाएं। तो आप एक पहले खाका खींच लें, जैसे दही मथा जाता था पुराने समय में, या ब्रज मंडल में कभी कभी सीरियल में भी दिखाया जाता है। एक बड़ा सा मटका रहता है, उसमें एक दंड रहता है और रस्सी बंधी रहती है। इस प्रकार से भिड़ियां उसको खींचती हैं और वो जो दही है वो मथ उठता है और वह एक सुंदर पेय के रूप में मट्ठा आदि को निकालता है। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। तो सोमरस पकाने के बाद उसमें गोरस आदि मिला करके दूध दही जो कुछ मिलाया जाता रहा होगा उसको फिर मिलाने के लिए मथा जाता था। तो उस दंड में जो मंथन करता था उसमें एक रस्सी बनी होती है। तो उस रस्सी को यहां बताया गया है कि जैसे अश्व को साधने के लिए पहले लगाम लगाई जाती है, तो वैसे ही जहां पर, जिस घर में या जिस कर्म क्षेत्र में या जिस यज्ञ स्थल पर सोमरस को मथने वाला दंड उस तरह से रस्सी से जकड़ा जाता है या नियंत्रित किया जाता है जैसे लगाम द्वारा अश्व नियंत्रित किया जाता है। तो यत्र मंथाम, जहां पर कि मंथन दंड रश्मीन यामी तवई इव, लगाम, रश्मि माने किरण भी होता है, रश्मि माने लगाम भी है। रश्मि यामित वही इव, जैसे अश्व को लगाए जाने वाला, उसको यमित यानी नियमित करने वाला, नियंत्रित करने वाला जो लगाम है वह लगाया जाता है, वैसे मंथन दंड में जहां पर की रस्सी लगाई जाती है। विबघ्नन्ते माने बांधा जाता है। इंद्र, हे इंद्र, हे मेरे आराध्य, उलूखल सुता नाम अवैत जलगुला, उलूखल ओखली में जो सुता नाम माने निचोड़ा गया है उसको अब समीप से आकर के रक्षा पूर्वक यहां पर जलगुला माने पान करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो। तो इसका व्याख्या का रूप इस प्रकार से होगा, जिस यज्ञ स्थल में, कर्म क्षेत्र में, हृदय स्थल में लगाम की तरह रस्सी से मंथन दंड बांधा जाता है, जिस यज्ञ स्थल में लगाम की तरह रस्सी से मंथन दंड बांधा जाता है, यानी जैसे घोड़े को नियंत्रित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए उस पर लगाम लगाई जाती है, उसी तरह से यज्ञशाला में हे इंद्र तुम आओ सोमपानार्थ और निकट पधार करके रक्षा भावना से प्रेरित होकर के सोमरस का पान करो, ऐसा आपसे निवेदन है। तो छंदोबद्ध रूप इसका देख लें। ऐश्वर्यवान परमेश्वर मेरे कर्म यज्ञ स्थल में आओ, ऐश्वर्यवान परमेश्वर मेरे कर्म यज्ञ स्थल पर आओ। जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता
वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को। यहाँ संयम जब मन का अर्थ हम लेंगे, कुछ अध्यात्म पर अर्थ लेंगे, तो रज्जु को, लगाम को हम संयम से जोड़ देंगे। तो वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को वश में लाया जाता। जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को वश में लाया जाता कि हे भगवान, वो आपकी ओर दौड़े। विषय मन तो दौड़ता है विषयों की ओर से, लेकिन इसीलिए उस पास लगाम है, और लगाम नियंत्रण है। लगाम नियंत्रित होकर के उस अश्व को, इंद्रिय रूपी अश्वों को अथवा मन को भगवान की ओर दौड़ाया जाए तो शीघ्र से भगवान मिल जाएंगे और भक्ति और भक्त का भगवंत प्राप्ति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो तात्पर्य है, ऐश्वर्यवान परमेश्वर मेरे कर्मयज्ञ स्थल में आओ। जो लगाम से अश्व नियंत्रित करके दौड़ाया जाता, वैसे संयम रज्जुबद्ध मन को वश में लाया जाता। इस प्रकार निष्पन्न भक्ति का सोम सरस प्रभु पी जाओ। इस प्रकार निष्पन्न भक्ति का सोम सरस प्रभु पी जाओ। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर मेरे कर्म यज्ञ स्थल में आओ, भक्त सोमरस पी जाओ, भक्त सोमरस पी जाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि सुनाशेप हैं और देवता उलूखल हैं। इसका शीर्षक है सोम रस निकालने वाले ओखली की स्तुति अथवा भक्ति रस निष्पादक हृदय की प्रशंसा। तो पहले देवता को हम जान लें। यहां पर उलूखल यानी ओखली देवता है। तो हमारे यहां देवता के स्वरूप का विस्तार अमित है, क्योंकि देव का अर्थ होता है जो दे। तो जो देता है वो देवता है। दानाथ ज्योतनाथ दीपनाथ वा। तो ओखली सोमरस के निकाल कर उसे पान हेतु प्रस्तुत करने का प्रमुख साधन है। इसलिए वो साधन प्रदान कर हमें सुख प्रदान करती है, अभीष्ट प्रदान करती है। तो इसलिए वो भी देव है। आज भी पूजा होती है। क्षत्रिय लोग दशहरा में अष्टशस्त्र की पूजा करते हैं। तो सामान्य भाव से सोचा जाएगा तो भाई अब तलवार और बंदूक की पूजा से क्या, लेकिन ये भाव सबसे प्रबल होता है। जहां भाव नहीं है वहां प्रभाव नहीं होगा। तो प्रभाव के लिए भाव का होना आवश्यक है। जो शिल्पी हैं वे अपने जो है वो शिल्प वाले औजारों की पूजा करते हैं। कुछ लोग लेखनी की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब तो पूजा ही जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जड़ चेतन का अधिक विचार हमारे यहां उस रूप में नहीं है कि हम वो जड़ है, प्रतिरोध नहीं कर सकता है तो हम फिर उसकी पूजा न करें। पूजा करने का मतलब हुआ उसको संभाल कर रखना, उसके प्रति लगाव रखना। यूं आप समझ लें कि यंत्र है हमारा, कोई यंत्र है, कोई हमारी सवारी का साधन है, मोटर कार या स्कूटर जो कुछ भी है, उसको अगर हम संभालेंगे नहीं, उसकी सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा नहीं करेगा। जिसको आप धोखा दोगे वो आपको धोखा देगा। तो जो दोगे वही पाओगे। इसलिए हमें सजग किया गया है कि हम किसी वस्तु को जड़ समझकर उससे अलग हो या उससे उपेक्षा करें, ये उचित नहीं है। क्योंकि हम जिस साधन को ठुकराएंगे
संभालेंगे नहीं, सुसज्जित नहीं रखेंगे, तो वह हमें बीच रास्ते में धोखा देगा। तो यह संदेश है, देखिए हमारे ऋषि कितने दूरदर्शी थे कि वे नहीं कि केवल अपने शरीर को हमेशा सुधारा संवारा करो। उसीलिए तुलसीदास जी ने भी एक जगह निंदा की है कि सेवन लखन सिय रघुवीर हैं, जिम भोगी निज तुरह शरीर है। जैसे भोगी आसक्त व्यक्ति अपने शरीर की सेवा में सदैव लगा रहता है, उसी के साथ संभार में, वैसे ही लक्ष्मण और सीता श्री राम जी की सेवा करते हैं। सेवन दखन सिय वीरन जिमी उपभोगी पुरुष शरीर। तो साज संभाल आवश्यक है, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं, और केवल कुछ ही वस्तुओं की नहीं जो हमें तत्काल असर दिलावे, जो हमारे साधन हैं सुख के, कल्याण के, उनको भी साज संभाल के साथ रखना आवश्यक है। यह संदेश इस मंत्र में है। तो इसलिए ऋषि कहता है कि हे उखल उलूखल, हे सोमरस को निकालने के सबल साधन के रूप में मान्य उखल, यतचित ही तुम गृहे गृहे युज्यसे। यतचित माने यद्यपि, जहां जहां कि तुम गृहे गृहे माने घर घर में, युज्यसे माने उपयोग में लाई जाती हो। तो यद्यपि तुम सोम लता को कूटने के प्रयोजन से घर घर में प्रयोग की जाती हो, तथापि जयताम दुंदुभि, जयताम माने विजयी पुरुष के दुंदुभि स्वन की भांति, दुंदुभि माने नगाड़े, क्यों माने समान। तो जब कोई विजयी होता है तो बड़े जोर से नगाड़ा बजाता है। युद्ध के अंत में नगाड़े की आवाज की जाती है, वाद्य बजाए जाते हैं, रणवाद्य विजय वाद्य। तो थोड़ी काव्यात्मकता है कि जैसे विजय के उपरांत जो दुंदुभि बजाई जाती है वो विशेष शब्द वाली होती है, विशेष आशय प्रकट करती है, वैसे हे उलूखल, हे ओखली, भले ही तुम घर घर में सोम रस निकालने के लिए, सोम बल्ली को कूटने के लिए प्रयोग में लाई जाती हो, वहां शब्द होता है, लेकिन मेरे इस उत्साह भरे घर में आज तुम विशेष स्वर निकालो। वो विशेष स्वर किस प्रकार का हो? जैसे कोई विजयी वीर अपने विजय उपरांत दुंदुभि को विशिष्ट ढंग से बजाता है और सूचना देता है जैसे उसने विजय पा ली, उसके स्वर से ही स्पष्ट हो जाता है, ध्वनि से ही प्रकट हो जाता है। तो वैसे हे उलूखल, आज तुम मुझ उपासक के घर में सोम निकालने के दौरान कुछ विशिष्ट ध्वनि निकालो, जिससे कि यह पता चल जाए कि हम अपने अभियान में विजयी हो गए हैं, सफल हो गए हैं। तो अब हम उखली को भक्तिपूर्ण हृदय भी ले सकते हैं। वो एक आशय और भी छिपा रहता है, क्योंकि वेद मंत्र जो हैं वे सामासिक शैली में कहे गए हैं। थोड़े में बहुत कहना आवश्यक होता था, इसीलिए सूत्र शैली चली है, क्योंकि तब आज की तरह विस्तार के साधन उतने उपलब्ध नहीं थे। तो कहने का यह तात्पर्य है कि हम उससे एक सटे हुए लगे हुए अर्थ को भी समझते चले। जो अभिधापरक अर्थ है, मोटा अर्थ है, सामान्य अर्थ है, उसके अलावा जो सूक्ष्म अर्थ है, व्यंजित अर्थ है, उससे भी अवगत होते चले, क्योंकि इसका प्रयोजन दोनों है। तो हम एक सपाट अर्थ व्याख्या वाला इस प्रकार से देख लें। हे ओखल,
सोम स्वरस निकालने हेतु यद्यपि तुम घर घर में प्रयुक्त होते हो, किंतु मेरे घर में तो विजेता की जय दुंदुभी की भांति उत्तम घोष करो और यह सूचित करो कि हम में बहुत उत्साह है और हम समर्पित हैं और हम अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। आदि आदि व्यंजना परक लिया जा सकता है, जहां आप समझें एक सीमा तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है। मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो। मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो। घर क्या है? हृदय है। परमात्मा ईशा सर्वभूतानाम। फिर देशी अर्जुन तिष्ठत गीता का वाक्य है कि परमात्मा जो है आत्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय प्रदेश में निवास करता है। तो मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो। यद्यपि घर घर में उर ओखल का स्पंदन होता है, यद्यपि घर घर में उर ओखल का स्पंदन होता है, इस प्रकार से व्यापक प्रभु का व्यापक वंदन होता है। इस प्रकार से व्यापक प्रभु का व्यापक वंदन होता है। पर मेरे घर के प्रतिपल तुम, पर मेरे घर में प्रतिपल तुम उत्तम नाद करो ऐसे। विजयी की दुंदुभी, विजयी की दुंदुभी बढ़ चढ़कर ध्वनि करती जाती जैसे। पर मेरे घर के प्रतिपल तुम, पर मेरे घर में प्रतिपल तुम उत्तम नाद करो वैसे। विजयी की दुंदुभी बढ़ चढ़कर ध्वनि करती जाती जैसे। निकले भक्त सोमरस द्वारा, निकले भक्त सोमरस द्वारा प्रभु का पूजन यजन करो, प्रभु का पूजन यजन करो। मेरे उर ओखल परमात्मा के घर में जय घोष भरो, के घर में जय घोष भरो।